गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आपने ओकिनावा का नाम सुना है? ओकिनावा ये एक आइलैंड है जापान में, जहाँ के लोग 100 साल से भी ज़्यादा की ज़िंदगी जीते हैं। उन लोगों की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है और वो खुश भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जब एक्सपर्ट ने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने इकिगाई को फाइंड कर लिया है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इकिगाई होता क्या है। मैं बताती हूँ। इकी मीन्स लाइफ एंड गाई मीन्स वैल्यू। लाइफ जिसकी कोई वैल्यू हो, मतलब लाइफ जिसका कोई पर्पस हो। आपके ज़िंदगी जीने की क्या वजह है, यही होता है आपका इकिगाई। वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप रोज़ अपने बेड को छोड़ देते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ओकिनावा के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट काफ़ी हाई है। ऐसे भी आपने देखा होगा कि जापानी लोग काफ़ी मन लगाकर और खुश होकर काम करते हैं। वो लोग रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने काम से बोर ही नहीं होते। इसकी एकमात्र वजह यह है कि वो अपने इकिगाई को फॉलो करते हैं। चलिए एक डायग्राम से आपको इकिगाई को समझाने की कोशिश करते हैं। 4 सर्कल ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट सर्कल डिनोट करता है व्हाट यू लव, वो काम जो आप करना पसंद करते हैं। सेकेंड सर्कल डिनोट करता है व्हाट यू आर गुड एट, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं। थर्ड सर्कल डिनोट करता है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, वो काम जिसके लिए कोई आपको पे कर सकता है। फोर्थ सर्कल डिनोट करता है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, मतलब दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। फर्स्ट एंड सेकेंड सर्कल के इंटरसेक्शन से बनता है पैशन। सेकेंड एंड थर्ड सर्कल के इंटरसेक्शन से बनता है प्रोफेशन। थर्ड एंड फोर्थ सर्कल के इंटरसेक्शन से बनता है वोकेशन। फर्स्ट एंड फोर्थ सर्कल के इंटरसेक्शन से बनता है मिशन। अगर कोई ऐसा काम है जो इन चारों कंडीशंस को फुलफिल करता है, वही होगा हमारा इकिगाई। मतलब आपको कोई ऐसा काम ढूंढना है जो आपका पैशन भी हो, प्रोफेशन भी हो, वोकेशन भी हो और आपका मिशन भी हो। आपको पता है हम सक्सेसफुल लोगों से क्यों पिछड़ जाते हैं? क्योंकि सक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं जो वो करना चाहते हैं। बेसिकली उन्हें अपना इकिगाई पता होता है और वो उसी को फॉलो करते हैं। हमें ना तो हमारा इकिगाई पता है और ना ही हमने इसे पता करने की कोशिश की है। अगर कोई हमें सलाह आजकल देता भी है तो वो हमें इनमें से किसी एक को ही चुनने को कहता है। मतलब ज़्यादातर लोग पैशन को ही ढूंढने को कहते हैं। कोई नहीं बोलता कि आप पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन चारों चीज़ों को ढूंढो, जो कि पूरी तरह सही नहीं है। हमें वो काम ढूंढना है जो पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन इन चारों मापदंडों पे खरा उतरे। अब हमारा मेन क्वेश्चन राइज होता है, हमारा इकिगाई हमें मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको खुद को समझना होगा, खुद से कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, जैसे आप अपना ज़्यादातर टाइम किस चीज़ को करने में बिताते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वैसी क्या चीज़ें हैं जो आप दूसरों से ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके पैशन क्या हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो आप बिना रुके बिना थके कर सकते हैं, क्या कोई आपको उसके लिए पे कर सकता है। चलिए मैं आपको खुद का एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। मेरा इकिगाई है बुक समरीज बनाना, पर आखिर मैंने इसे ढूंढा कैसे? पहले मैंने खुद से प्रश्न किया, मुझे क्या पसंद है, तो खुद पे जवाब मिला, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। मैं अपना आधे से ज़्यादा वक्त बुक पढ़ने में बिताती थी बिना बोर हुए। सेकेंड, मैंने अपने बुक्स की नॉलेज को शेयर करना शुरू किया, तो जैसा लोगों का रिस्पॉन्स आया तो पता चला कि मैं चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाती हूँ। लोगों को मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता है। थर्ड में जब मैंने बुक समरीज को यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू किया तो पता चला कि मैं इससे पैसे भी कमा सकती हूँ। फोर्थ में मैंने खुद से प्रश्न किया, क्या मेरे इस काम से वर्ल्ड को कुछ फ़ायदा होगा? तो आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट से मुझे पता चला कि आप लोगों को बुक समरी से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, आप कितना कुछ सीख रहे हो। इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो ये थी मेरी इकिगाई की कहानी। इसी तरह से आप भी अपनी लाइफ का इकिगाई ढूंढ सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इकिगाई का मेन फ़ायदा क्या है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जब वो कोई काम करते रहते हैं तो उन्हें किसी बात का कोई होश ही नहीं रहता। वो उस काम में डूब जाते हैं, इतने मशरूफ़ हो जाते हैं कि ये भी पता नहीं लगता कि क्या टाइम हो रहा है, कौन उनके आसपास है। इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। ये आप में तभी आ सकता है अगर आप अपने इकिगाई को फॉलो करोगे,
तब आपको आपके काम से इतना प्यार हो जाएगा कि कोई बाहरी चीज़ आपको मैटर ही नहीं करेगी, आप पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी वो बाहरी चीज़। अब बात करते हैं उन वजहों की जिसके कारण ओकिनावा के लोग इतने लंबे समय तक खुश जीते हैं। आपने देखा होगा कई लोग अपनी एज से ज़्यादा ओल्ड दिखते हैं, जिसे कि प्रीमेच्योर एजिंग कहा जाता है। आपको पता है इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है स्ट्रेस। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस की माने तो ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से ही होते हैं। कई बार इस स्ट्रेस की वजह से तो लोग अपने एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क उठा देते हैं, मैं जी ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि वो करना कुछ और चाहते हैं पर दूसरों के दिखा देखी या सोसाइटी के प्रेशर में आके कर कुछ और रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें स्ट्रेस को दूर रखना है, इकिगाई को फॉलो करना है। ओकिनावा के लोग हमेशा अपने बड़ों से एडवाइस लेते हैं। हमारे बड़ों ने काफ़ी दुनिया देखी है, उनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। उनका कहना है कि जितना हो सके कम से कम चिंता करो। एंजाइटी का बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है हेल्थ पे। वे हमें बताते हैं कि इस भागदौड़ वाली दुनिया में लोग कैद होकर रह गए हैं, क्योंकि वो लोग दिन भर बस अपने सपनों के पीछे भागते रहते हैं, कभी न ख़त्म होने वाली ज़रूरतों के पीछे भी भागते ही रहते हैं। पर हमें भागना नहीं है, अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन करना है और लाइफ को एंजॉय करना है। ये तब होगा जब आप अपने इकिगाई को डिस्कवर कर लोगे। जो आपके पास है उसको एंजॉय करने पे फोकस कीजिए। ये मत सोचिए कि क्या बुरा हो सकता है। हमेशा स्माइल करते रहिए और स्ट्रेंजर्स के लिए भी अपने दिल के दरवाजे को खोल कर रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाइए। ओकिनावा के लोग अपनी सब्जियों को खुद उगाते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, अपनी हेल्थ के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, सुबह जल्दी उठते हैं। उनका कहना है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनकी जैसी लाइफ को जीना चाहते हैं तो वो डेली बेसिस पे ग्रीन टी का सेवन करते हैं, क्योंकि ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे इस बुक में पता चला है वो ये है कि ओकिनावा के लोग ये इंश्योर करते हैं कि थ्रू आउट द डे उनके शरीर में मूवमेंट होती रहे। ओकिनावा के लोगों का कहना है कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको कोई स्पोर्ट्स खेलनी पड़ेगी या रोज़ दौड़ना ही पड़ेगा। आप दिन भर बस अपनी बॉडी को मूव कराकर भी हेल्दी रह सकते हो, जैसे कि कभी पड़ोस में घूम लिया या गार्डन चले गए। ये सिंपल एक्सरसाइज भी काफ़ी है अगर आप लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो। ओकिनावा के लोग मानते हैं कि सेलिब्रेशन करना भी लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट है। आपने कुछ अचीव किया है तो आपको सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी है। उनका कहना है कि फूड ये इंश्योर नहीं कर सकता कि आप लंबा जियोगे। आपकी स्माइल और आप कितना अपने डेली रूटीन को एंजॉय करते हो यही बताएगा कि आप कितना लंबा जियोगे। हमेशा अपने आप को कहते रहिए, भाई थोड़ी रफ्तार धीमी कर और चिल मार, सब ठीक है, तेरे पास काफ़ी लंबा टाइम बचा हुआ है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब मैं आपको पॉइंट वाइज बताने वाली हूँ वो राज जो 100 इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद वहाँ के बुजुर्गों ने बताए थे। फर्स्ट, डोंट वरी, चिंता बिल्कुल ना करें। सेकंड, कल्टिवेट गुड हैबिट, अच्छी आदतों को अपनाएं। थर्ड, नर्चर योर फ्रेंडशिप एवरी डे, हर दिन अपनी फ्रेंडशिप को फले फूले। फोर्थ, लीव एन अनहरी लाइफ, जल्दबाजी ना करें। फिफ्थ, बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहें। सिक्स्थ, ईट एंड स्लीप, यू विल हैव अ लॉन्ग टाइम, खाओ और सो जाओ, आपकी बहुत लंबी जिंदगी बची हुई है। सेवंथ, यू हैव टू लर्न टू रिलैक्स, आपको रिलैक्स करना सीखना पड़ेगा। सो गाइज, अब लास्ट में मैं आपको 10 रूल्स बताने वाली हूँ इकिगाई बुक के। फर्स्ट रूल कहता है स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर, फुर्तीले रहें, रिटायरमेंट ना लें। सेकेंड रूल कहता है लीव अर्जेंसी बिहाइंड, अडॉप्ट अ स्लो पेस ऑफ लाइफ, अर्जेंसी को पीछे छोड़ें और धीमी गति से जीवन जिए। थर्ड रूल कहता है वनली ईट अंटिल यू आर 80% फुल, तभी तक खाएं जब तक आपका पेट कम से कम 80% ना फिल हो जाए, उसके बाद खाना बंद कर दें। फोर्थ रूल कहता है सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स, अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरे रखें। फिफ्थ रूल कहता है गेट इन शेप थ्रू डेली जेंटल एक्सरसाइजेज, कोमल व्यायामों से अपने आप को शेप में रखें। सिक्स्थ रूल कहता है स्माइल एंड एक्नॉलेज पीपल अराउंड यू, मुस्कुराते रहें और अपने आसपास के लोगों को स्वीकार करें। सेवन्थ रूल कहता है रिकनेक्ट विथ नेचर, खुद को एक बार फिर नेचर से जोड़ें। एट्थ रूल कहता है गिव थैंक्स टू एनीथिंग दैट ब्राइटन्स आवर डे एंड मेक अस फील अलाइव, हर उस चीज़ को धन्यवाद करें जिसने आपके दिन को खुशनुमा बनाया है। नाइन्थ रूल कहता है लिव इन मोमेंट, वर्तमान में जिए। 10th और लास्ट रूल कहता है फॉलो योर इकिगाई, अपने इकिगाई को फॉलो करें। ये सारी बातें मैंने आपको एक बुक से बताई हैं जिसका नाम है इकिगाई।
जिसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और एल्बर्ट लिबरमैन ने। गाइस, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि इस बुक समरी को सुनने के बाद भी इस बुक को ज़रूर पढ़ें। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। वीडियो को शेयर कर दें ताकि आप समाज में एक पॉजिटिविटी ला सकें। इस वीडियो को आपके एक लाइक की ज़रूरत है, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस।